बहुत बार ऐसा होता है कि आप कैंपेन तो रन कर लेते हो, कैंपेन में रिजल्ट भी ला लाते हो, लेकिन जब कैंपेन को स्केल करने की बारी आती है तो आप स्केल नहीं कर पाते हो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने परफॉर्मिंग कैंपेन को स्केल करना है, कौन-कौन से टाइप होते हैं स्केलिंग के एंड किस तरीके से अपने एड अकाउंट में उसको इम्प्लीमेंट करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है स्केलिंग से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी स्केलिंग नहीं है, तो आप कहीं भी टाइम वेस्ट मत करो। इस वीडियो को कंप्लीट देखो और जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो और अपने कैंपेन में उसको टेस्ट करो एंड देखो कि किससे आपका जो है रिजल्ट बेटर हो रहा है और कैंपेन स्केल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके? सबसे पहले स्केलिंग में 2 टाइप की स्केलिंग होती है। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग एंड द सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, है ना? वर्टिकल में हो गया कि जैसे लाइन अगर कोई खींचते हो तो ये जो लाइन है ये हो गया वर्टिकल, है ना? ऊपर से नीचे जो होता है ये हो गया वर्टिकल, ओके? एंड जो दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया इस तरीके से लाइन, है ना? ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो पहला जो स्केलिंग है वर्टिकल स्केलिंग, ये 2 टाइप की होती है ना? 2 टाइप्स की होती है ये। एक होता है इसमें होता है कि आप कैंपेन लेवल पे स्केलिंग करते हो जिसको मैं सी नाम दे रहा हूँ और दूसरा होता है एड अकाउंट लेवल पे जिसको मैं ए नाम देता हूँ, ठीक है? और जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वो होती है बजट के लेवल पे, है ना? ये होता है बजट, बजट लेवल पे। मैं आपको एक कंप्लीट बता रहा हूँ तो आप देखो पूरा वीडियो को, ठीक है? इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप समझ गए जो वर्टिकल स्केलिंग होती है, वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग में 2 टाइप की स्केलिंग होती है, एक कैंपेन लेवल स्केलिंग होती है, दूसरा एड अकाउंट लेवल स्केलिंग होता है। और जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है उसमें बजट लेवल होता है, ओके? हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलली, इट मीन्स कि जो आपका कैंपेन होता है उसी में बजट इंक्रीज करना एंड वर्टिकल मीन्स दूसरा कैंपेन लॉन्च करना या डिफरेंट एड अकाउंट से कैंपेन रन करना, ओके? तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको स्केलिंग करनी है, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वर्टिकल स्केलिंग, वो स्केलिंग होती है कि आपका कोई भी कैंपेन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो कि ये जो कैंपेन है वो परफॉर्म कर रहा है, C1 जो कैंपेन 1 है, ये आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और आप चाहते हो कि इस कैंपेन को स्केल करो, है ना? अगर आपका अभी मान लो कि जो स्पेंडिंग अमाउंट है 5000 रुपीज़ पर डे है, तो आप चाहते हो उसको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 पर डे लेकर के जाओ, ओके? तो उस केस में आप क्या करोगे? वर्टिकल स्केलिंग में दूसरा जो कैंपेन है डुप्लीकेट करोगे। इस कैंपेन को C1 जो है, इसको आपने डुप्लीकेट किया और उसके अलावा यहाँ पे, है ना? ये देखो इसको मैं कैंपेन 2 नाम देता हूँ। एक ये कर सकते हो, सेम कैंपेन को आपने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्केलिंग या आप नया कैंपेन भी जो लॉन्च करते हो, दैट इज़ आल्सो अ वर्टिकल स्केलिंग। तो पहला आपने देखा कैंपेन को स्केल करने के लिए क्या करना है, हमें कैंपेन को डुप्लीकेट कर देना है और जो भी पहले कैंपेन में बजट था वो सेम बजट यहाँ पे रहना देना है, ओके? इट मीन्स कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इससे क्या हो गया, जो आपका कैंपेन का स्पेंड अगर 5000 था तो अब ये कैंपेन का स्पेंडिंग 10,000 हो जाता है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैं सेम टाइप का कैंपेन 2 लॉन्च करूँ तो जो मेरा ऐड है मेरी ही ऐड से कम्पीट करेगा, बट ऐसी बात नहीं है, ओके? एक पेज से जब ऐड शो हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड शो होंगे, बट इससे ये भी होता है कि एक पर्सन अगर आपका कैंपेन 2 बार सी करेगा, 2 बार वॉच करेगा, 2 बार उस पे क्लिक करेगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कन्वर्ट भी होगा, ओके? तो ये कभी नहीं सोचना है कि आपका जो 2 कैंपेन है आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे मिलियंस ऑफ एड्स चल रहे हैं और ये आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कैंपेन लॉन्च किया और आपने और आपका एक, जिसको हम लोग कैनिबलाइजेशन बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ओके? आप एक साथ मल्टीपल आप हंड्रेड्स ऑफ कैंपेन लॉन्च कर सकते हो, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है ना? आप कैंपेन को 2 बार 5 बार भी डुप्लीकेट कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ठीक है? एक और चीज आप कैंपेन में कर सकते हो कि कैंपेन जैसे मान लो कैंपेन 1 था, तो इस कैंपेन 1 में हमने देखा यहाँ पे जो एड सेट 1 था, यहाँ पे एड सेट 1 था, ठीक है? इसको मैं एक बार एडिट करके जाता हूँ। ये एड सेट 1 था, ठीक है? तो अगर आपका ये एड सेट परफॉर्म कर रहा है, कई-कई बार जैसे ना सिर्फ कैंपेन के अंदर आपके बहुत सारे एड सेट्स भी होते हैं, राइट? इस कैंपेन को अगर परफॉर्म करके इसको स्केल करना है, तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। जो एड सेट जो है, इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे ध्यान रखना डुप्लीकेट करते टाइम जो सेलेक्ट अ कैंपेन फॉर योर एड में ओरिजिनल कैंपेन सेलेक्ट करना है यहाँ पे
है ना। एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो बट वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये सेम कैंपेन, कैंपेन वन, जैसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग करके यहाँ पे कैंपेन वन सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये ओरिजिनल मतलब जिस कैंपेन में हम डुप्लीकेट कर रहे हैं सेम ही कैंपेन में डुप्लीकेट हो रहा है। एंड यहाँ पे शो एग्जिस्टिंग रिएक्शंस कमेंट्स इसको भी टिक कर देना, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ही डुप्लीकेट करना, एक साथ है ना मल्टीपल डुप्लीकेशंस मत करना, ठीक है। एक डुप्लीकेट करो और देखो कि वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो आप डुप्लीकेट करना बंद कर दो, दूसरा कैंपेन लॉन्च करो या दूसरा एड सेट लॉन्च करो। अगर मान लो कि ये परफॉर्म कर रहा है तो एक बार दोबारा डुप्लीकेट करो। एंड इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, मैंने अपने ऐड को 10 टू 15 टाइम्स तक डुप्लीकेट किया है सेम, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, तो कई कई हो सकता है कि कई कई जो आपका ये डुप्लीकेशन वाला एड ग्रुप है, किसी में अच्छा परफॉर्म करेगा, किसी में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इसमें रखना है आपको, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के लिए ये डुप्लीकेट क्लिक करो, तो आप देखो यहाँ पे ये एड कॉपी वन आ गया है ना, इसी का कॉपी बन गया है। ये आप देख सकते हो एड सेट वन कॉपी। तो इस कैंपेन के अंदर अब दो एड सेट है, बट जो एड सेट ये परफॉर्म कर रहा था एड सेट वन, उसी के सिमिलर यहाँ पे एड सेट टू है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका जो बजट है यहाँ पे 5000 है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे और 5000 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप डबल कर लिया आपने, है ना। यहाँ भी डुप्लीकेट हो गया, आई मीन कि ट्वाइस आपका जो है बजट इंक्रीज हो गया। एंड कैंपेन भी किया तो उसमें भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ये कैंपेन लेवल वाला स्केलिंग है जिसमें मैंने एड सेट का भी बताया डुप्लीकेट करने को, एंड कैंपेन डुप्लीकेट करने के लिए भी बताया यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग में एक और चीज मैंने बताया, वो होता है कि आप एक नया एड अकाउंट क्रिएट करो, और जो भी आपका पेज है सेम बिजनेस मैनेजर में आपको एक नया एड अकाउंट क्रिएट करना है। जो पहले का है जिससे आप एड रन कर रहे हो वो तो चलेगा ही, एंड दूसरा एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें अपना पिक्सल को शेयर करना है, अपना जो पेज है उसको शेयर करना है। तो जो सारा डेटा इवेंट है सब कुछ शेयर कर लेना है दूसरे ऐड अकाउंट में, एंड सेम पेज को यूज करके उसी पेज पे दोबारा से ऐड कैंपेन लॉन्च करना है। कई कई बार आप डिफरेंट पेज भी यूज करते हो, बट अगर आपका एक ब्रांड पेज है तो आप सेम पेज को दूसरे ऐड अकाउंट से भी एडवर्टाइज कर सकते हो, तो वैसे आपको करना है। तो वो हो जाएगा वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि उसमें मान लो कि इस एड अकाउंट का में आप 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, तो हो सकता है कि दूसरा जो एड अकाउंट है उसमें भी आप 10,000 स्पेंड करो। तो जो आपका कैंपेन का जो लिमिट है पर डे वो 20,000 हो गया। तो इससे आपका जो कैंपेन स्केल हो गया, ठीक है। और एक और चीज आप कर सकते हो कि जो नया कैंपेन, कई कई बार होगा कि आपका जो एड अकाउंट है वो बिजनेस मैनेजर में लिमिट होता है कितने एड अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। कभी कभी एक रहता है, कभी कभी तीन रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो बिजनेस मैनेजर कितना पुराना है, कितना आप एड रन कर रहे हो, उस हिसाब से जो फेसबुक है उसको लिमिट बढ़ाते जाता है। ओके, इनिशियली में एक रहेगा, फिर तीन रहेगा, फिर पांच रहेगा, फिर सात रहेगा, नौ रहेगा, है ना। कभी कभी 10 रहेगा, कभी कभी 15 रहेगा, इस तरह से रहता है ना। तो आपका उस तरह से लिमिट बढ़ता जाता है। अगर आपका कोई लिमिट नहीं है, आई मीन कि एक ही लिमिट है, तो उस केसेस में आप करो दूसरा बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो। एंड कैसे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, कैसे ऐड अकाउंट करना है, मैं ऑलरेडी सब कुछ वीडियो बता चुका हूँ। इस जो प्लेलिस्ट है फेसबुक का उसमें भी मैं लिंक कर दिया है मैंने, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, आप वहां से भी चेक कर सकते हो कैसे डिफरेंट ऐड अकाउंट क्रिएट करने हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझा वर्टिकल स्केलिंग में कैंपेन लेवल पे स्केलिंग, आई मीन की कैंपेन डुप्लीकेशन करना है। एंड देन अगर आपको एड से डुप्लीकेट करना है सेम कैंपेन में तो वो भी कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि एक ही चीज को दो बार कर रहे हो तो जो बजट है पहले वाले में वो डुप्लीकेट हो जा रहा है ना, डबल हो जा रहा है। दो गुना करो, चार गुना करो, 10 गुना करो, आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियली, एंड उसके बाद ही वर्टिकल स्केलिंग करनी होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मान लो कि ये कैंपेन वन है, ठीक है। कैंपेन वन है, चाहे कैंपेन टू ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आसानी हो। जैसे मान लो ये कैंपेन टू है, ठीक है, और मुझे करनी है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मीन्स होता है, मैंने बताया आपको कि बजट लेवल का होता है। इट मीन्स कि जो भी आपका बजट है, जो भी आपका बजट है, उस बजट को आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐसी चूज कर लेता हूँ वेबसाइट वगैरह। यहाँ पे मान लो कि 5000 आप स्पेंड कर रहे हो पर डे। आपको क्या करना है, 15 to 20%
रिमेंबर, इससे ज्यादा भी नहीं करना है, इससे कम भी नहीं करना है। ओके, कम करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको स्केल करने में, एंड ज्यादा कर दोगे तो जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो जाएगा। 15 to 20%, कभी कभी आप 25% तक जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 to 20% एक्स्ट्रा आपको सेम कैंपेन, जो कैंपेन रनिंग कैंपेन है उसमें आपको बढ़ाना है। जैसे इसका जो है 20% कितना हो जाएगा, 5000 का 1000 हो जाएगा। तो इसी को बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए कैंपेन को, इस कैंपेन को 6000 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद 1 वीक तक वेट करना है। रिमेंबर, 1 वीक तक, 4-5 डेज मिनिमम वेट करना है आपको, है ना। एटलीस्ट 1 वीक तक वेट करो, एंड अगर जो रिजल्ट है, जिस हिसाब से आपने पैसे बढ़ाए हैं, उस हिसाब से जो रिजल्ट है वो आने लग गया है 5-6 दिन में, हो सकता है कि जो स्टार्टिंग के 5-6 दिन में है आपको रिजल्ट उतना नहीं आया, थोड़ा रिजल्ट फ्लक्चुएट करे, बट जो पहले 5000 में आ रहा था वो लगभग सिमिलर होना चाहिए, है ना। उसका जो कैंपेन परफॉर्मेंस है वो गिरना नहीं चाहिए ज्यादा। अगर गिर रहा है तो आपको इसमें फिर से 5000 पे कर देना है। ठीक है, तो अगर नहीं गिर रहा है, कैंपेन स्टेबलाइज हो गया है विद इन अ वीक, तो आपको फिर से क्या करना है कि इसका फिर से 15 to 20%, यानी कि मान लो कि 7500 कर दिया आपने, है ना, इस तरह से, या 7200 बजट कर दिया इसका। इस तरीके से आपको कैंपेन बढ़ाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि 1 महीने में आपका जो कैंपेन का जो बजट है वो डबल हो जाएगा। जनरली 1 मंथ में आप डबल कर सकते हो। अगर आप एवरी वीक 15 to 20% अगर इंक्रीज कर रहे हो, तो ओवरऑल महीने में आपका जो कैंपेन का जो बजट है, जो स्केलिंग है, वो डबल हो जाएगा। ओके, सो 5000 से मान लो कि यहाँ पे 5000 से है ना, यहाँ पे 10,000 बजट आपका पहुंच गया। तो ऐसे आपको करना है। तो ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब बजट लेवल का स्केलिंग, आपको बजट इंक्रीज करना है। एक और चीज होती है कि अगर आपके पास बहुत सारे एडसेट्स हैं, बहुत सारे एडसेट्स, तो कई कई बार स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि जो ये यहाँ पे बजट जो है आपका, ये है एड अकाउंट लेवल पे, सॉरी एडसेट लेवल पे है ना, इस एडसेट लेवल पे है। तो कई कई बार हम कैंपेन लेवल पे उस बजट को शिफ्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैंपेन एडवांटेज, कैंपेन बजट प्लस, है ना, इसको इनेबल कर देते हैं। और पूरे कैंपेन का जो भी जितने हमारा एड ग्रुप्स हैं इसमें, उसमें हम यहाँ पे डेली बजट उसको, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 डिफरेंट आई वुड से कि एडसेट्स है, तो मैं 50,000 कर दूंगा। ठीक है, इससे भी स्केलिंग होती है। इसको आप मान सकते हो कि ये वर्टिकल स्केलिंग है क्योंकि बजट लेवल का है, बट ये हॉरिजॉन्टल भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो आप एक से ज्यादा इसमें एड सेट रखते हो तभी ये पॉसिबल है। तो पहले ही अगर आपने डिफरेंट एड सेट क्रिएट कर लिया तो ऑलरेडी जो है वर्टिकल स्केलिंग हो गया, पार्ट हो गया। बट अगर आपने बजट को कंबाइन कर दिया तो दैट इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो मिक्स हो जाता है इसमें। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट को यहाँ पे टर्न ऑन करना है, कि सारे कैंपेन लेवल को एक साथ बजट देना है। उसके लिए आपको, जब आपको लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड आपका जो एड ग्रुप है बहुत सारा हो चुका है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या जो एड ग्रुप है, किसी एड ग्रुप का रिजल्ट किसी दिन अच्छा आता है, किसी दिन खराब आता है ना, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर नहीं है, तो उस केसेस में आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल कर सकते हो, और इसमें 3-4 एड सेट रखोगे जो जितना भी आपने स्केल कर रखा है पहले। ठीक है, और उस हिसाब से इसको यहाँ से बजट हटा करके यहाँ से, एंड सारा बजट जो है कैंपेन लेवल पे दे दोगे। इससे क्या होगा कि किसी दिन अगर मान लो कि ये वाला एडसेट जो है, एडसेट 1 जो है, एडसेट 2 आई मीन कि 1 एडसेट, फर्स्ट एडसेट अगर परफॉर्म कर रहा है, तो सारा बजट जो है फेसबुक मैक्सिमम बजट आपका इसी कैंपेन में डाल देगा, इसी एडसेट में डाल देगा। एंड सेकंड डे अगर मान लो कि दूसरा एडसेट है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें चला जाएगा बजट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कुछ टाइम बाद, तो जो सारा जो बजट है इवनली, ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मे बी नॉट, अगर कोई भी जो एड सेट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है 70-80% बजट उस पे जाए। तो ये भी हम स्केलिंग में यूज करते हैं। बट जनरली मैं ये तभी यूज करता हूँ जब मुझे पता है कि जो डिफरेंट एड सेट्स है इसमें सारे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें से बेस्ट चुनना है मुझे। ठीक है, अगर आपके पास एक ही एड सेट्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दोबारा एड सेट डाल करके आपको ये नहीं करना, अदरवाइज पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि परफॉर्मिंग एड सेट जो है, परफॉर्मिंग जो ऑडियंस है उस पर ज्यादा बजट स्पेंड करना है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, उस केसेस में हम जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, जो यहाँ पे अमाउंट बढ़ाने वाला है, बजट बढ़ाने वाला, उस स्केलिंग को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि सेम एड कैंपेन को डुप्लीकेट करना है तो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, है ना? या सेम एड सेट को दोबारा डुप्लीकेट करके, है ना, 10,000 से मुझे 20,000 का जो स्पेंड है उसको इंक्रीज करना है तो इसको डुप्लीकेट कर देना। इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द बजट, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट समटाइम्स यूजिंग अ डिफरेंट एड अकाउंट। एक न्यू, है ना, एड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो और उसमें जो यहाँ पे कैंपेन आपने लॉन्च किया है, सेम कैंपेन आप वहां भी लॉन्च कर सकते हो, है ना? बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा किस तरीके से इस कैंपेन को ले जाना है ना? इस कैंपेन को यहाँ से उठा करके उस कैंपेन में ले जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलली दोनों एड अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से देख करके जो भी है आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या फिल किया है, एंड उस हिसाब से यहाँ पे दूसरे कैंपेन में उसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? या एक और चीज़ होती है जो हम लोग इस कैंपेन के सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर 1-2 कैंपेन है तो, अनलेस बहुत सारे कैंपेन है तो, है ना? अगर आपका एक कैंपेन है, मान लो कि 10 कैंपेन को एक साथ डुप्लीकेट करना है दूसरे ऐड अकाउंट में, तो इसको यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो सारे यहाँ पे कैंपेन को जिसको भी करना है एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इस पे एक्सपोर्ट योर टेबल डेटा, ठीक है? एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे, देखो एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आता है। यहाँ से आपको कैंपेन आईडी, ये बाद में आपको किसी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कैंपेन को डुप्लीकेट करके दूसरे ऐड अकाउंट में पेस्ट करना है। अभी आप समझो कि अगर आपके पास एक कैंपेन है, तो उसको किस तरीके से डुप्लीकेट करना है ना? इसको ओपन कर लो एंड पैरेलली जो है दूसरा ऐड ग्रुप यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे इसको ये सेम जो कैंपेन 1 में चीज़ें हैं, उसको कैंपेन 2 में डालना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ से एंड इसमें मैं कैंपेन 1 ओपन कर लूँगा, जो-जो चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड इसमें मैं कैंपेन 2 ओपन कर लूँगा, ठीक है? या न्यू कैंपेन लॉन्च कर दूँगा। जैसे मान लो कि चाहता हूँ मैं कि न्यू कैंपेन लॉन्च करूँ मैं इसमें, ठीक है? न्यू कर दिया, इस तरह से मैंने कर दिया यहाँ पे। तो जो-जो मेरा वहाँ पे सेटअप्स है, यहाँ पे मैं कर दूँगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बजट है 5000 है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ पे भी जाकर के बजट को 5000 कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? ऑडियंस भी सेम कर दूँगा, मैं सारा डेमोग्राफिक प्लेसमेंट भी सेम कर दूँगा। दोनों को साथ-साथ पैरेलली कर सकते हो यहाँ पे। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको डिफरेंट ऐड अकाउंट में इसको ले जाना है तो। तो आपने आज समझा कि स्केलिंग कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग इज बेस्ड ऑन द कैंपेन डुप्लीकेशन, एड सेट डुप्लीकेशन और एड अकाउंट डुप्लीकेशन, है ना? और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें बजट को इंक्रीज करना है 15 टू 20% एवरी वीक, रिमेंबर दिस। इससे ज्यादा नहीं करना है, ओके? कई बार देखा है मैंने, ज्यादा करोगे, अगर आपको करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बट कई कई बार जो रिजल्ट है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो 15 टू 20% मैक्सिमम, सो दैट कि जो आपका मंथ है, एक मंथ में आपका जो कैंपेन का बजट है वो डबल हो जाए। एक ही दिन आप करना चाहते हो तो उस केसेस में आप डुप्लीकेशन यूज करो। एंड इसके अलावा अगर आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या कोई भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके ऐड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में डालो और ये भी कमेंट में पोस्ट करो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादातर जो लोगों ने कमेंट किया है उसी उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, और आपको आगे भी चल करके बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूँ मैं आपको इस चैनल पे। एंड बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, 70 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देखो, जिसमें आपको बहुत लर्निंग मिलेगी एंड जो आपका यूट्यूब पे जो टाइम है वो बहुत ही सेव होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ। एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड चैनल को शेयर करो उन लोगों तक जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।